Okay, so hello girls. This video is for all the girls who are between the age 18 to 22 years old. तो पर्सनली मैं अभी कॉलेज जाती हूँ अभी, तो कुछ चीज़ें हैं यार जो मैं सीरियसली अपनी यंगर सेल्फ को बताना चाहती हूँ. आई एम 22 years old and I wanna tell all the girls who are between the 18 to 22 years of age certain things जो बहुत 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 ज़रूरी है हमारी लड़कियों के दिमाग में पता होनी. हमें पता होना वो सब चीज़ों का बहुत बहुत ज़रूरी है. एंड वो चीज़ें यार कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर सकते हम अपनी लाइफ में. पहला एस्पेक्ट है रिलेशनशिप्स. लाइक दिस इज़ आई थिंक ड्यूरिंग दिस एज हमारे वैसे भी हार्मोन्स इधर उधर भाग रहे होते हैं एंड वो अपनी शैतानी कर रहे होते हैं. और हम जैसा इन्वायरमेंट देखते हैं है ना, सब रिलेशनशिप्स में होते हैं. आई एम नॉट अगेंस्ट रिलेशनशिप्स पर्सनली. आई नो वो सब चीज़ें भी ग्रोथ में हेल्प कर सकती हैं अगर आपका पार्टनर अच्छा है. बट आई मस्ट से यार रिलेशनशिप ना तब जाओ. वैसे भी यार बहुत सारे रिलेशनशिप तो टूट ही जाते हैं, बहुत सारे टूटते हैं. रिलेशनशिप में यार तब जाओ जब आपको सच में सामने वाले बंदे से आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर पा रहे हो या फिर ग्रोथ हो रही है आप दोनों की उस रिलेशनशिप में. ऐसा नहीं है कि रोज़ लगे जा रहे हो है ना, अपना काम छोड़ छाड़ के जो आपका स्कूल का काम है, जो आपका पढ़ाई का काम है, आप वो नहीं कर रहे और आप फालतू में इन सब चक्करों में पड़े हुए हो. देन दैट्स वेरी डिस्ट्रक्टिव टू यू, टू योर करियर, टू योर लाइफ. एज अ गर्ल यार हमारे लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ. एंड अगर हम उस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं इट मीन्स दैट it's really destructive to us. बिकॉज यार 18 to 22 years बहुत स्मॉल एज है यार. अभी हमने बहुत सारी दुनिया देखनी है, अभी हमने बहुत सारी लाइफ देखनी है. तो आई एम नॉट अगेंस्ट रिलेशनशिप. ऑल फॉर हु इज really supportive, who एक्चुअली बिकम सो मच प्रोटेक्टिव ऑफ यू, या फिर वो कुछ ज़्यादा ही केयर कर रहा है, या फिर मतलब जिससे मतलब आपका दिमाग रुक जाए. ऐसा होता है रिलेशनशिप्स में. वैसे रिलेशनशिप में मत जाना यार प्लीज़. इमोशनली ड्रेनिंग रिलेशनशिप्स होते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि लड़के को खुद अवेयर नहीं होते. लड़के ऐसे प्यार प्यार में शुरू शुरू दिखा रहे होते हैं, फिर बाद में चेंज हो जाते हैं. नॉट ऑल बट डेफिनेटली होते हैं ऐसे. तो आई डोंट वांट कि मेरी गर्ल्स ऐसी सब चीज़ों में पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करें. प्लीज़ यार टाइम इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. अपनी सेल्फ ग्रोथ में हमेशा फोकस करो. सेकंड एस्पेक्ट आता है सेल्फ ग्रोथ, है ना. अब सेल्फ ग्रोथ का क्या मतलब होता है यार? अपने आप को इस दुनिया के बारे में नॉलेजेबल बनाना. अब वो कैसे बनाते हैं हम? बुक्स पढ़ के, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जिससे हमें वर्ल्ड की जो से सिस्टम है उसके बारे में पता चलता है. सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं जिससे हम अपना डिसिप्लिन, कैसे इमोशंस को हैंडल करना है, कैसे हम अपना EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस, EI है ना, वो सब बढ़ा सकते हैं. एंड आई थिंक वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यार. देखो इस टाइम पे ना हम अपनी ब्यूटी को फ्लॉन्ट कर रहे होते हैं. अभी हम देखो कितने सुंदर हैं ना. हमें हमें लड़कों की अटेंशन बहुत अच्छी लग रही होती है इस टाइम पे. हमें जो से हमारे दिमाग में कोई भी लड़का मतलब जो भी इमेज होती है ना, जिस टाइप का हमें टाइप होती है हमारी जो सी लड़कों के प्रति, हमें अट्रैक्ट कर रही होती है अपनी तरफ भी. वाओ ही इज़ सो हैंडसम, ही इज़ सो दैट काइंड ऑफ गाय. अपने दोस्तों को बताते हैं यार ही इज़ सो हैंडसम. these things are okay but just keep it to your own self यार, seriously. and reason is not कि मतलब बिकॉज ना वो सब बहुत फैंटेसिकल वर्ल्ड है यार. हम रियलिटी में जी रहे हैं. रियलिटी में हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ग्रोथ, करियर में अच्छी ग्रोथ, अच्छे रिलेशनशिप विद आवर पेरेंट्स, अ गुड रिलेशन विद आवर ओन सेल्फ चाहिए ही चाहिए. हम इन सब चीज़ों से यार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. ठीक है, रियलिटी में जियोगे इट्स ग्रेट. फैंटेसिकल वर्ल्ड या फिर जैसे हम लड़कियों को तभी यार मैरिज है ना, मैरिज इज़ ओके, नॉट गोना लाई, ठीक है. बट यार मैरिज शुड नॉट बी द गोल टू सस्टेन दैट रिलेशनशिप. अगर आपको लग रहा है वो रिलेशनशिप
खराब जा रहा है तो रोक दो यार प्लीज़। जब आपके इंस्टिंक्ट्स, जैसे हमारे लड़के के अंदर इंस्टिंक्ट्स होते हैं, प्लीज़ ट्रस्ट देम यार, ट्रस्ट देम फुली ब्लाइंडली। दे आर द बेस्ट इंडिकेटर्स जो आपको बताते हैं कि सामने वाला बंदा सही नहीं है। ट्रस्ट दोज इंस्टिंक्ट्स। तो ऑल इन ऑल मैं ये बताना चाहती हूँ, रिलेशनशिप्स ठीक है, नॉट गोना लाई, इफ़ अ पर्सन दैट यू आर विद इज सपोर्टिंग यू, यू आर, तुम्हारी जौन सी पढ़ाई है उसमें जौन से मार्क्स हैं जो भी आ रहे हैं, है ना, वो डिक्रीज नहीं हो रहे, वो डिटेरियोरेट नहीं हो रहे, आपके रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स वो सही चल रहा है, योर रिलेशनशिप विद योर ओन सेल्फ वो सही चल रहा है, वैसे लड़के के साथ अगर आप हो, यू नो, दैट्स रियली ग्रेट, हैट्स ऑफ। बट अगर आप ऐसे रिलेशनशिप्स में हो जो आपका दिमाग ख़राब कर रही हो, जो आपकी इमोशनल एनर्जी या फिर मेंटल एनर्जी को ख़राब कर रही हो, प्लीज़ जब आपको ऐसा एहसास हो जाए या आपको ऐसा पता चल जाए, गेट आउट ऑफ इट, गेट आउट ऑफ इट। रोना धोना बाद में कर लेना, पहले उस रिलेशनशिप को तोड़ दो यार। चाहे वो चीज़, चाहे आपको लग रहा है यार मैंने बहुत इन्वेस्ट कर दी एनर्जी, या फिर आपको लग रहा है यार लड़का बहुत अच्छा है, यू नो, हम लड़कियां ऐसे होती हैं भी यार एक ट्रेट ही माड़ा है तो क्या हो गया, दूसरे तो ट्रेट्स हैं उस बंदे में। बट यार देखो, अपने आप से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती लाइफ में, कोई भी नहीं। अगर आप चले गए तो क्या वो लड़का, क्या वो लड़की ने कोई और बना लेनी है आगे जाके। अपनी लाइफ अपने हाथों में लो, आप अपनी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अपने आप को सेफ रखना, अपने आप को अवेयर करना इस दुनिया के रिलेटेड, अपने आप को अवेयर बनाना चीज़ों के रिलेटेड, अपने आप को नॉलेजेबल बनाना, अपने आप की ग्रोथ, यू नो, चाहनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ है हमारा लड़कियों का अपने आप से। एंड आई रियली विश कि जो लड़कियाँ ये देख रही हैं, प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ। रिलेशनशिप्स आर नॉट बैड, but if they are coming in between your things, in between the things that I've mentioned, your career, your marks, you know, your own life, your own mental emotional energy, और तुम्हारे पेरेंट्स के साथ, तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ अगर आपको लग रहा है भी वो रिलेशनशिप्स भी ख़राब हो रही हैं, प्लीज़ गेट आउट ऑफ इट। नो मैटर हाउ मच इमोशंस यू हैव टुवर्ड दैट पर्सन, एंड इट पीरियड। बिकॉज अपने आप से बढ़कर कोई और चीज़ नहीं होती, कुछ नहीं होता इम्पोर्टेंट। मे बी शायद मेरी बातें ऐसी लग रही हो भी, नहीं, बट सीरियसली, जैसे मैं अब 22 ईयर्स की ओल्ड हूँ, आई हैव बीन देयर, एंड मैं जैसा इन सब चीज़ों को देख पाती हूँ अब, आई मस्ट से यार ये सच में इम्पोर्टेंट नहीं है, चीज़ें सच में नहीं है, बिलीव मी। बाकी अपनी मम्मियों से भी आप बात करके देखना, पूछना उनसे कि मम्मी कैसी लाइफ रही है आपकी, क्या चीज़ें आप विश करते हो कि आपको पता होती पहले। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द गर्ल्स, थैंक्स टू ऑल द